हैं कि टेक्सटाइल कारोबारियों की बजट से क्या उम्मीदें हैं और मुंबई के टेक्सटाइल कारोबारियों के साथ हमारी संवाददाता एकता सूरी पहुंची उनके बीच में और समझने की कोशिश की कि उनकी क्या डिमांड्स हैं। मैं हूँ इस समय देश की सबसे पुरानी और बड़ी कपड़ा मार्केट्स में से एक मंगलदास मार्केट में। ये मुंबई में स्थित है और यहाँ हम जानने के लिए आए हैं कि ट्रेडर्स हो, होलसेलर्स हो, इनकी बजट से इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इस बार बजट से क्या उम्मीदें हैं। बजट में हमको देखो, व्यापारियों ने 2 साल में बहुत नुकसान किया। 2 साल तक मार्केट बंद रही, लोगों ने परेशानी बहुत देखी और व्यापारियों ने भी देखी है। तो व्यापारियों को एक ही इच्छा है कि ये टाइम टैक्स में कुछ बेनिफिट देवे और कुछ राहत देवे, तो जिससे क्या है, व्यापारियों को जो पुराना नुकसान है वो कुछ उसको भरपाई होगी। 20 साल में हमने इतना मंदी कभी नहीं देखा है। लास्ट 2 महीने से टिकार मंदी है। कपड़े का कुछ रेट का फिक्स नहीं है, ग्रे का रेट का भी कुछ फिक्स नहीं है। तो अभी कैसे, कभी ग्रे 5 रुपया बढ़ जाता है, कभी 10 रुपया कम हो जाता है, तो सब में तकलीफ है। अभी टेक्सटाइल में जितना ऐसे मैक्सिमम वो लोग सबको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम, तो वो हिसाब से जितनी रियायत दे सकते हैं उतनी देनी चाहिए। टेक्सटाइल में ऐसा है मैडम कि भाई जैसे ये न्यू कमर्स नहीं आ रहे हैं, जो ओल्ड है वही है, न्यू कमर्स कोई भी नहीं है। न्यू कमर्स है वो पढ़े लिखे हैं तो इस लाइन में आ ही नहीं रहे हैं, सब फ्यूचर में अच्छी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं। कपड़ा बाजार में कोई नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए कि जो न्यू कमर्स इनकमिंग होवे। हम लोग ट्रेडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ हमारे नंबर्स है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो विक्टिम थी कैटेलाइजेशन की, रॉ मटेरियल की, उसमें हम लोग ने बहुत सफ़र किया लास्ट 1 आध साल से। और ये एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारे फैक्ट्री सप्लाई चेन के जो हमारे पार्टनर्स है उसके कॉम्प्लायंसेस थोड़े स्ट्रीमलाइन होवे, थोड़ा हमारे लिए भी इजी होवे, उनके लिए भी इजी होवे। दिस इज आवर बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आप यहाँ पर बात करें और आपकी बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो उसकी अपस्किलिंग को लेकर या आपका कोई उसको लेकर कोई खास डिमांड, क्योंकि आप में से पहले कोई चाइना और बांग्लादेश की भी बात कर रहा था मेरे साथ। लेबर जो इंडिया में है वो ज़्यादा महंगा होने की वजह से एक्सपोर्ट के उसके ऊपर एक्सपोर्ट पे काफ़ी इम्पेक्ट आ रहा है और हम लोग पीछे पड़ रहे हैं बांग्लादेश और चाइना से। अगर हमारे लेबर लॉ ज़रा रीजनेबल हो जावे और उसको थोड़ा ईज ऑफ कर देवे, मिनिमम वेजेस के कंपैरिजन आप करेंगे तो बांग्लादेश का जो लेबर वेजेस है वो अपने यहाँ से काफ़ी सस्ता है। तो वहाँ पे अपने से पिछड़ा हुआ देश होने के बावजूद काफ़ी बड़ी रेडीमेड की गारमेंट इंडस्ट्री डेवलप हो गई और जाके हम जो फाउंडर थे कॉटन के कपड़े के जो मैनचेस्टर कहलाता था अहमदाबाद, हम लोग जो फाउंडर थे वो हम पिछड़ गए। अभी गवर्नमेंट जो सबको सब्सिडी दे रही है वो हाई लेवल पे दे रही है, लो लेवल पे कोई सब्सिडी नहीं है। गवर्नमेंट को जो लो लेवल पे जो काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा कुछ टैक्स बेनिफिट या अगर करना चाहिए। तो आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे निर्मला सीतारमण जी को बजट पेश होने से पहले, एज ट्रेडर्स, एज होलसेलर्स, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री? छोटे व्यापारी का ध्यान रखेंगे तो टैक्स की आवक भी बढ़ेगी और छोटे व्यापारी आगे भी बढ़ेंगे और अंतिम फायदा उसको गवर्नमेंट को ही होगा और जिससे देश का भी विकास होगा। सबका साथ सबका विकास साथ में होगा।